हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोग का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे क्लास में। आज हम लोग क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट नंबर 3 है, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इस यूनिट के अंदर कुछ चैप्टर्स हैं, तो जो चैप्टर 1 है इस वाले यूनिट का प्रोडक्शन फंक्शन, आज उसको देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन कहते किसे हैं। एक सेकेंड में मार्कर चेंज कर लूँ। प्रोडक्शन फंक्शन, तो देखिए भाई, जब आप लोग कोई भी प्रोडक्शन करोगे तो उस प्रोडक्शन को करने के लिए, प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ इनपुट की रिक्वायरमेंट होगी। यानी कि लाइक रॉ मटेरियल चाहिए होगा, लैंड चाहिए होगा, लेबर चाहिए होगा, कैपिटल चाहिए होगा। वो सभी क्या होते हैं? इनपुट्स होते हैं। किसी भी जो प्रोडक्शन होता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, गुड को प्रोड्यूस करने के लिए, फोर से ये मार्कर है, कोई गुड है ये मार्कर, ठीक है। इसको प्रोड्यूस करने के लिए मुझे क्या क्या इनपुट चाहिए? लाइक प्लास्टिक चाहिए होगा और इंक चाहिए होगा, ठीक है। इसके अंदर फोम लगा हुआ फोम चाहिए होगा, वो सभी के इसके इनपुट्स हो जाएंगे। तो किसी भी गुड के प्रोडक्शन को जो आउटपुट और इनपुट्स होते हैं, आउटपुट मतलब गुड हो गया, उसके जो इनपुट्स होंगे उनके बीच जो टेक्निकल रिलेशनशिप होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन फंक्शन। तो डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज अ टेक्निकल और फंक्शनल रिलेशनशिप between inputs and outputs of a commodity। यानी किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी इनपुट और आउटपुट का रिलेशन होगा, टेक्निकल रिलेशन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन फंक्शन बोलेंगे। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, O फॉर आउटपुट या फिर Q बोलो, क्वांटिटी इक्वल टू F। रिलेशनशिप किसके बीच में? जितनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लाइक लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया। इसको शॉर्ट में और क्या बोल सकते हो आप लोग? लैंड को क्या बोलेंगे हम लोग? L बोल लो। लेबर को LA बोल सकते हैं। L फॉर लैंड हो गया, A फॉर मैं कह रहा हूँ लेबर हो गया, K फॉर कैपिटल, ठीक है भाई। तो किसी भी गुड के आउटपुट यानी क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने, आउटपुट के बीच में और जितने भी हम लोग इनपुट यूज कर रहे हैं इनके बीच में जो टेक्निकल रिलेशनशिप है उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोडक्शन फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, कि प्रोडक्शन फंक्शन कितने टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली दो टाइप का होगा, ठीक है। तो जो पहला हो जाएगा उसको बोलेंगे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है? देखिए भाई, जब हम लोग बात करते हैं शॉर्ट रन के लॉन्ग रन की, हमारे माइंड में आता है टाइम को लेकर। तो जब भी हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ेंगे वहाँ पे शॉर्ट रन या लॉन्ग रन है, वो टाइम को लेके मैटर नहीं करता। हो सकता है किसी के लिए कोई टाइम पीरियड, पर्टिकुलर टाइम पीरियड ज़्यादा हो, लॉन्ग रन हो सकता है, किसी के लिए शॉर्ट रन हो सकता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर बात करते हैं फैक्टर्स के ऊपर, यानी कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। उनसे डिटरमाइन होता है कि वो शॉर्ट रन है कि लॉन्ग रन है। इफ वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है क्या? ये जो लैंड लेबर कैपिटल है, यही क्या हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इफ वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज वेरिएबल बोले तो जिसको चेंज कर सकते हैं, इज वेरिएबल एंड remaining are
constant, then such a production function is शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन के अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, 1 2 3, लैंड लेबर कैपिटल, 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इन तीनों में से कोई 2 क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, और कोई एक वेरिएबल हो गया। 4 से लैंड को और कैपिटल को हम लोग नॉर्मली क्या रखते हैं, फिक्स रखते हैं, और जो लेबर होती है इसको हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल करते हैं। एक फैक्टर अगर हमारे पास वेरिएबल है और बाकी फैक्टर क्या है, फिक्स है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन बोलेंगे। यानी कि इसके अंदर क्या होगा, कोई भी जो प्रोड्यूसर है या फर्म है वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहती है, तो वो किसी भी एक वेरिएबल के अंदर इंक्रीज करेगी और बाकी को कांस्टेंट रखेगी। स्पेशली ये कब होता है, जब कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी फर्म या इंडिविजुअल स्मॉल लेवल पे काम करता है। अगर छोटे लेवल पे काम करेगा तो शॉर्ट रन के अंदर आएगा, बिकॉज वहाँ पर कैपिटल की और फाइनेंस की कमी होगी। तो हम लोग मानकर चलते हैं जो कैपिटल है और लैंड है उनको फिक्स रख लेते हैं। अगर उसको प्रोडक्शन इंक्रीज करना है वो क्या करेगा, लेबर को इंक्रीज कर सकता है। अभी चलेंगे, इसका एग्जांपल देखेंगे। तो सेकंड जो टाइप का प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसको बोलेंगे हम लोग लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। If all the factors of production are variable, then such a production function is long run production function, long run production function। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए भाई एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हल्दीराम है, ठीक है, ये हल्दीराम को हटा लो और कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि कोई फोर से मैंने कोई फैक्ट्री लगाई जिसके अंदर मैं जींस का प्रोडक्शन करता हूँ, ठीक है। मैंने कोई फैक्ट्री लगाई है जिसके अंदर मैं क्या करता हूँ, जींस का प्रोडक्शन करता हूँ। मैं एक सिंगल इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हूँ। तो मेरे पास हो सकता है जो फैक्ट्री है उसके पास जो लैंड है, फैक्ट्री के लिए जो लैंड है वो लिमिटेड होगी। लेबर मेरे पास हो सकते हैं। कैपिटल यानी कि मेरी फैक्ट्री के अंदर जितनी मशीन्स रखी है जींस बनाने के लिए वो सारी की सारी क्या होंगी, लिमिटेड होंगी। फोर से अगर मेरे पास 10 मशीन है तो मैं जल्दी से मशीन्स को नहीं लेके आ सकता, बिकॉज मैं स्मॉल लेवल पे काम कर रहा हूँ। इन केस अगर मेरे पास सपोज करो डेली का ऑर्डर 100 जींस का आता है, ठीक है, और 10 मशीन मेरे पास है और हर एक लेबर 10 लेबर मिलके 10-10 जींस बना के डेली का 100 जींस बना लेती हैं। सपोज ऐसा करते हैं। अब वहीं पर सपोज करो अगर मेरे पास प्रोडक्शन का जो ऑर्डर है या जींस का जो ऑर्डर है वो 200 आ जाता है, मैं क्या करूँगा, मशीन तो बढ़ा नहीं सकता, ठीक है, लेबर भी नहीं बढ़ा सकता। मैं क्या करूँगा, शिफ्ट बढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना, नाइट शिफ्ट में काम करवा लूँगा या लेबर को एक्स्ट्रा काम करवा लूँगा, उसको मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा, ठीक है ना भाई। तो इसके अंदर अगर मेरे को प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो मैं क्या करूँगा, लेबर का इंक्रीमेंट करूँगा। वहीं पर कोई बड़ी फैक्ट्री है, सपोज करो कोई ब्रांडेड कंपनी है, जैसे कि कोब को ले लो, ठीक है, कोब भी क्या करती है, जीन्स वगैरह बनाती है। अब कोब के पास अगर बड़ा ऑर्डर आ जाएगा तो उसके पास कैपिटल की, लेबर की, मशीन की कोई भी शॉर्टेज नहीं होगी। वो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए अपने सारे फैक्टर्स को क्या कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है। अगर कोई भी प्रोडक्शन के अंदर आप सारे फैक्टर्स को इंक्रीज कर सकते हो तो हम लोग बोलेंगे लॉन्ग रन के अंदर है। अगर आप इस तरह कैपेबल नहीं हो कि आप लोग सारे फैक्टर्स को चेंज कर सको, आप बेसिकली लिमिटेड हो कि आप सिर्फ लेबर को बढ़ा सकते हो, लेबर को घटा सकते हो, तो आप सिर्फ चेंज कर सकते हो लेबर के अंदर, देन इट इज कॉल्ड शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। आई होप आपको शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों क्लियर होंगे। चलिए इसको मैं रफ करता हूँ।
फिर बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। देखिए भाई, जो अभी हम लोगों ने लैंड, लेबर, कैपिटल करा है, यही क्या हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। लेकिन इसके अंदर से कुछ फिक्स होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं। तो हम लोगों ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी क्या करें, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक तो हो जाएंगे हमारे पास वेरिएबल, फैक्टर्स, those factors which can be changed according to the production. Example, labor, रॉ मटेरियल, एटसेट्रा। तो ऐसे फैक्टर जिनको हम लोग प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो हम लोग इनको इंक्रीज कर सकते हैं, अगर प्रोडक्शन कम होगा तो इनको डिक्रीज भी कर सकते हैं। यानी कि प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेट करते हैं। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनको बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन घटेगा तो इनको कम भी कर सकते हैं। दूसरे होते हैं हमारे पास फिक्स्ड फैक्टर्स। Those factors which cannot be changed according to production in short run। तो आप लोग चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन इन शॉर्ट रन। इसके अंदर भी शॉर्ट रन आ सकता है कि एक्चुअली जो हम लोग एलवीपी पढ़ेंगे, मेन हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। वही आपका मेनली एग्जाम में पूछा जाएगा, वो शॉर्ट रन के अंदर काम करता है। तो वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स्ड फैक्टर्स क्या होते हैं, सिर्फ शॉर्ट रन के अंदर होते हैं। लॉन्ग रन के अंदर सारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, वेरिएबल हो जाएंगे, सभी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे फैक्टर जिनको आप लोग चेंज कर सकते हो उनको हम बोलेंगे वेरिएबल फैक्टर। जिनको चेंज नहीं कर सकते शॉर्ट रन के अकॉर्डिंग, उनको हम लोग के बोलेंगे फिक्स फैक्टर्स। एग्जांपल के लिए आप लोग ले सकते हो लैंड, कैपिटल, प्लांट एंड मशीनरी, एटसेट्रा। तो जिनको चेंज कर पाएंगे वेरिएबल फैक्टर, जिनको चेंज नहीं कर सकते उनको बोलेंगे हम लोग फिक्स्ड फैक्टर्स। ठीक है, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, प्रोडक्शन किसे कहते हैं या प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्ट। देखिए भाई, सपोज मैंने अभी एग्जांपल में जींस की फैक्ट्री लगाई थी, तो मैं जो भी जींस का प्रोडक्शन कर रहा हूँ वही क्या है मेरे लिए प्रोडक्शन होगा या प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गुड्स, ठीक है, जिसको हम लोग गिवन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन में वॉल्यूम या फिर क्वांटिटी ऑफ गुड that can be produced with the given factors of
प्रोडक्शन। इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा टोटल प्रोडक्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे टीपी। तो ये हो जाएगा टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड that can be produced with given factors of production। सपोज मैंने अभी जो एग्जांपल में जिन्स की फैक्ट्री लगाई थी, मेरे एग्जांपल के अंदर क्या था, 10 मेरे पास मशीन्स हैं, 10 लेबर हैं, और एक लेबर 10 जीन्स बनाती है डेली की। तो मैं डेली कितना प्रोडक्शन कर सकता हूँ? 10 लेबर है, एक लेबर 10 जीन्स बनाती है, तो टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया मेरा डेली का? 100 जीन्स का हो गया। तो कोई भी किसी भी गुड की टोटल क्वांटिटी जिसको मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ अपने फैक्टर्स की हेल्प से, उसको क्या बोलेंगे? टीपी बोलेंगे, टोटल प्रोडक्ट बोलेंगे। टीपी का फार्मूला बन सकता है हमारे पास सम ऑफ एमपी, ये जो है साइन समेशन होता है, समेशन ऑफ एमपी, या फिर टीपी का दूसरा फार्मूला हो सकता है टीपी इक्वल टू एपी मल्टीप्लाई बाई क्यू। तो एमपी का मतलब है मार्जिनल प्रोडक्ट और एपी का मतलब है एवरेज प्रोडक्ट, और यहाँ पर क्यू का मतलब हो गया क्वांटिटी ऑफ गुड, क्या हो गया? क्वांटिटीज, या फिर जो भी आप लोग लेबर हो गया वेरिएबल फैक्टर है, यहाँ पर क्यू को कंसिडर करेंगे वेरिएबल फैक्टर के साथ। नंबर 2 मेरे पास हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एमपी। तो ये हो जाएगा चेंज इन टीपी बाय employing an additional वेरिएबल फैक्टर। देखिए भाई, अभी एग्जांपल में मेरे पास क्या था, मेरे पास एक फैक्ट्री है जिसके अंदर 10 मैंने क्या रखी है? मशीन्स रखी हैं, और 10 मेरे पास लेबर है। एक लेबर की कैपेसिटी है कि वो डेली की 10 जीन्स बनाएगा, तो 10 लेबर मिलकर डेली का 100 जीन्स बनाएंगे। सपोज मैंने एक और लेबर को हायर कर लिया, मेरे पास लेबर कितनी हो जाएंगी? 11 लेबर हो जाएंगी। अब 11 लेबर में हर एक लेबर की कैपेसिटी है 10 जीन्स बनाने की, तो मैं कितना प्रोडक्ट करूंगा? 110 जीन्स बना पाऊंगा। कितनी बना पाऊंगा? 110 बना पाऊंगा। टोटल प्रोडक्शन के अंदर या टीपी के अंदर चेंज आ गया, पहले 100 था टीपी, क्योंकि 10 लेबर थी, एक लेबर 10 जीन्स बना रही है, तो 10 इंटू 10 100 जीन्स, तो डेली की 100 जीन्स बन पा रही है। अब मेरे पास क्या 11 लेबर है सपोज, और उसकी भी कैपेसिटी उतनी है जितनी पहले वालों की लेबर की है, तो वो भी 10 जीन्स बनाएगा, तो 11 इंटू 10 110 जीन्स बनेगी। पहले टीपी था 100 का, अभी क्या टीपी मेरा 110 का, यानी कि पहले टीपी 100 का, अभी 110 का है। तो टोटल प्रोडक्शन के अंदर चेंज आ गया, और ये चेंज क्यों है? क्योंकि मैंने एक एडिशनल लेबर को हायर कर लिया। सेम साइंस के अंदर सपोज करो मेरे पास 10 लेबर है, 10 लेबर की हेल्प से मैं डेली की 100 जीन्स प्रोड्यूस करता हूँ। 2 लेबर ऑफ पर है, मेरे पास लेबर कितनी बची? 8 लेबर बची, और एक लेबर की कैपेसिटी है 10 जीन्स बनाने की, तो कितना प्रोडक्शन हो जाएगा? 80 का प्रोडक्शन हो जाएगा। 10 इंटू 8 80 का प्रोडक्शन। टीपी कितना था पहले? इनिशियली 100 था, अभी 80 रह गया। तो चेंज आया टीपी में। चेंज क्यों आया? क्योंकि मेरे पास 2 लेबर की शॉर्टेज हो गई है। तो जब भी मैं क्या कहता हूँ, वेरिएबल फैक्टर्स के अंदर बढ़ाकर या घटाकर टीपी के अंदर जो चेंज आएगा डेट इज कॉल्ड एमपी कहलाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाएगा ये। और एमपी का जो फार्मूला रहेगा वो एक हो जाएगा हमारे पास टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, और दूसरा फार्मूला एमपी का रहेगा डेल्टा टीपी अपॉन में डेल्टा क्यू। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास थर्ड, एवरेज प्रोडक्ट, यानी कि शॉर्ट में बोलेंगे इसको एपी।
इसको हम लोग बोल सकते हैं पर यूनिट प्रोडक्शन, पर यूनिट प्रोडक्शन। देखिए भाई, मैं डेली का टोटल प्रोडक्शन कर रहा हूँ कितना, 100 जीन्स का 10 लेबर की हेल्प से। तो एक लेबर यानी कि पर यूनिट प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 10 जीन्स का हो रहा है। यानी कि टोटल प्रोडक्शन को आप लोग डिवाइड कर दोगे किसी से, जितने भी टोटल आपके पास इनपुट्स हैं उससे डिवाइड करोगे, वेरिएबल इनपुट्स हैं उससे डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, एपी आ जाएगा, एवरेज प्रोडक्ट हो जाएगा। तो एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला हो सकता है एपी इक्वल टू टीपी अपॉन में क्यू, और यहाँ पर क्यू का मतलब क्या है, वेरिएबल इनपुट या वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। जब टीपी को हम लोग वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो एपी आ जाएगा, यानी कि पर यूनिट प्रोडक्शन की बात करता है ये। एग्जांपल दोबारा समझिएगा, मेरे पास डेली का जो प्रोडक्शन है 100 जीन्स बनाता हूँ, 10 लेबर है, तो जैसे कि सपोज मेरे पास 100 यूनिट का प्रोडक्शन है और 10 लेबर है, तो एक लेबर की कैपेसिटी कितनी आ गई, 10 आ गई। यही 10 क्या है, यानी कि पर यूनिट प्रोडक्शन कितना होगा, 10 हो गया। यही को बोलेंगे हम लोग एपी बोलेंगे। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। मैं इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। लैंड, लेबर, टीपी, एमपी, एपी, 1 1 1 1 1 1। सपोज देखिए भाई, यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं या जो डोमेस्टिक फर्म्स होती हैं, उनके पास जो रिसोर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। मैं मानकर चल रहा हूँ जो लैंड है वो क्या, लिमिटेड रिसोर्स है मेरे पास, तो लैंड होगी क्या, कांस्टेंट होगी। मुझे प्रोडक्शन अगर बढ़ाना है या घटाना है, मैं लेबर को इंक्रीज करके या डिक्रीज करके काम कर सकता हूँ, और लेबर को फोर्स मैं यहाँ पर क्यू लेट कर लेता हूँ। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6। टीपी मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ अभी, 10 30 45 52 52 48। मेरे पास लेबर्स के अकॉर्डिंग टोटल प्रोडक्शन गिवन है। मैं एमपी यहाँ पे कैसे निकालूंगा, पहले पे तो क्या रहेगा, 10 ही रहेगा। ठीक, अगर ये 0 से स्टार्ट हुआ तो डैश होता। जब आप लोगों ने कंज्यूमर बिहेवियर वाली यूनिट पढ़ी थी उसके अंदर देखा होगा, जब 0 से स्टार्ट करते कोई भी चीज़ एम वाले जिसके अंदर मार्जिनल वर्ड आता है, उसके अंदर 0 से स्टार्ट कोई चीज़ हो रही है तो उसको डैश छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या 1 से स्टार्ट हो रही है तो टोटल प्रोडक्शन 1 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। फिर नीचे वाली में से ऊपर वाली सब्ट्रैक्ट करनी है, 30 माइनस 10 20, 45 माइनस 30 करोगे तो 15 आ जाएगा, 52 माइनस 45 करोगे तो 7 आ जाएगा, 52 माइनस 52 करोगे तो 0 हो जाएगा, 48 माइनस 52 करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 4 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब इससे एक बात पता लगती है कि टीपी तो क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन एक स्टेज पे मैक्सिमम होगा। जैसे कि मैक्सिमम होगा उसके बाद डिक्लाइन हो रहा है। इस चीज़ को डिटेल में समझेंगे जब रिलेशनशिप करेंगे बिटवीन टीपी एमपी और एमपी एपी रिलेशन करेंगे, तब जाकर क्लियर होगा ये। तो अभी भाई इसके अंदर क्या हो सकता है, देखो एमपी क्या हो रहा है, 10 है, 20 है, 15 है, 7 है, ठीक है भाई, 0 है, -4 हो रहा है। एमपी क्या हो रहा है, हमेशा फॉल होता है। एमपी क्या होता है, हमेशा फॉल होता है। आप चाहो तो अच्छे समझने के लिए इसको स्टार्टिंग में डैश भी छोड़ सकते हो। एमपी को डैश में छोड़ेंगे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो 20 से 15, 15 से 7, 7 से 0, 0 से -4, यानी कि एमपी क्या होता है, डिक्लाइन होता है। एक स्टेज पे 0 होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने मार्जिनल यूटिलिटी देखी थी। अब एपी निकालनी है। एपी कैसे निकलेगा, टीपी अपॉन में क्यू। अभी फार्मूला देखा था, टीपी को डिवाइड करेंगे क्यू से तो एपी आ जाएगा। और क्यू मैंने क्या माना है, वेरिएबल फैक्टर यानी कि लेबर को माना हुआ है। 10/1 10, 30 अपॉन में 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा।
45/3 करोगे तो 15 आ जाएगा, 52/4 करोगे तो 13 आ जाएगा, और 52/5 करोगे तो 10.4 आ जाएगा ये, और 48/6 करोगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे दो चीज़ हमें समझ में आ रही है साफ साफ, एमपी भी फॉल होता है और एपी भी फॉल होता है। एमपी 0 हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एपी फॉल होगा लेकिन 0 और नेगेटिव नहीं होगा। तो इसकी हेल्प से आप लोगों को टीपी, एपी और एमपी के फॉर्मूले क्लियर होंगे। इस चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। इस वीडियो के लिए इतना रखेंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।